गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एमडी वसीम। वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट उस्ताद और बच्चों के मुतालिक कुछ इम्पोर्टेंट रवैये और असरात यानी एटीट्यूड्स और उसके इफ़ेक्ट्स। तो ऊपर में आप लोग टॉपिक में देख सकते हैं कि उस्ताद के दुरुस्त रवैयों के बच्चों पर मुस्बत असर, यानी एक उस्ताद होने के नाते अगर आप लोग बच्चों पे सही रवैये अपनाते हैं तो बच्चों पे एक ख़ास असर जाहिर होंगे। तो ये जो वीडियो होगा बेस्ड होगा फॉर अपकमिंग इंटरव्यू, ओके। और किसी भी एग्ज़ाम में जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस्ताद से रिलेटेड, इसके लिए वेरी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। तो सबसे पहले हम लोग रवैया देख लेते हैं। उस्ताद हौसला अफजाई करेगा तो बच्चे आगे बढ़ेगा। ओके, एक उस्ताद को हमेशा बच्चों के लिए हौसला अफजाई, उसको एनकरेज करे, तभी बच्चा और आगे बढ़ेगा। ओके, ऐसा ना कि बच्चों से कोई गलती हो जाए तो उसको डांटे डपटे, बल्कि उसको और हौसला अफजाई और उसको सही डायरेक्शन में उसको फॉलो करवाए। नंबर 2 पॉइंट है, उस्ताद बच्चों पे एतमाद करेगा तो बच्चा जिम्मेदार बनेगा। ओके, एक उस्ताद होने के नाते बच्चों पे एतमाद करना होगा, तभी बच्चा फ्यूचर में एक जिम्मेदार इंसान बनेगा। नंबर 3 है, उस्ताद बर्दाश्त करेगा। ओके, बच्चा गलती का एतराफ़ करेगा, यानी बच्चों से गलतियां हो जाए तो उस्ताद को चाहिए उस पर पेशेंस रख के, उस पर सब्र करके उसको बर्दाश्त करे, तभी बच्चे क्या होंगे, उस अपने गलतियों का एतराफ़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज़, उस्ताद माफ़ करेगा तो बच्चा एहसानमंद होगा। ओके, अगर उस्ताद बच्चों को माफ़ कर देगा किसी भी गलती पे तो बच्चा क्या होगा, एहसानमंद होगा। नेक्स्ट वन इज, उस्ताद इज्जत करेगा अगर बच्चों को तो बच्चा इज्जत करना सीखेगा। ओके, अगर आप एक बेहतरीन उस्ताद बनना चाहते हैं तो आप बच्चों को इज्जत करना सीखे या इज्जत करे, तभी बच्चा इज्जत करना सीखेगा। उस्ताद मुशावरात करेगा, ओके, तो बच्चा अपना मसला आसानी से बयान करेगा, यानी उस्ताद बच्चों के तई मुशावरात, ओके, आपस में मेल जोल करके रहे, तभी बच्चा अपना पर्सनल जो प्रॉब्लम होता है, मसला जो होता है, तभी आपको अपना मान करके अपना मसला आपसे बताएगा, तब उसको प्रॉब्लम दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज, उस्ताद दिलचस्पी लेगा तो बच्चा की दिलचस्पी बढ़ेगा, यानी उस्ताद को चाहिए बच्चों के तई दिलचस्पी ले, उसके प्रॉब्लम, उसके पढ़ाई लिखाई में और उसके हर गोशे में, जिंदगी के हर गोशे में उसको दिलचस्पी लेना होगा, सीरियस लेना होगा, तो भी बच्चा बच्चों के अंदर दिलचस्पी बढ़ेगा। उसके बाद उस्ताद मेहनत करेगा तो बच्चा भी मेहनती होगा। ओके, ए हार्ड लेबर टीचर मेक्स द लर्न स्टूडेंट्स टू डे हार्ड लेबर्स। ओके, एक मेहनती उस्ताद अपने बच्चों को भी मेहनती तालिब इल्म बना सकता है, क्योंकि फ्यूचर में एक बेहतरीन इंसान बनेगा। उस्ताद वादा पूरा करेगा तो बच्चा जुबान का पक्का और वादा निभाने वाला बनेगा। उस्ताद वादा पूरा करेगा तो बच्चा जुबान का पक्का और वादा निभाने वाला बनेगा। नेक्स्ट वन इज, उस्ताद वक्त की पाबंदी करेगा तो बच्चा भी वक्त का पाबंद बनेगा। ठीक है, उस्ताद अगर वक्त की पाबंदी करेगा तो बच्चा पाबंद बनेगा। उस्ताद इंसाफ करेगा तो बच्चा हकायक को तस्लीम करेगा। ओके, एक उस्ताद को ऐसा होना चाहिए जस्टिस करने वाला, तो भी बच्चा हकीकत को, हक को समझेगा, तस्लीम करेगा। उसके बाद उस्ताद नफासत पसंद होगा तो बच्चा भी मुहज्जिब, ओके, मुहज्जिब होगा, ओके, वेरी कॉम्पिटेंट होगा। तो उस्ताद अगर नफासत पसंद होगा तो बच्चा मुहज्जिब बनेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रवैये थे। अगर ये पॉजिटिव एटीट्यूड्स अगर उस्ताद बच्चों के तई अगर अपनाते हैं तो बच्चे में, उनके अंदर भी पॉजिटिव एटीट्यूड भी पैदा हो सकते हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। बीइंग ए टीचर बहुत इंपॉर्टेंट था। तो और ये आपको इसमें भी काम आएगा कि आप इसको, उस्ताद के अंदर क्या एक बेहतरीन खूबी होना चाहिए, इसमें भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।